जैसा कि हम सभी को पता है कि कोरोना महामारी के संक्रमण के कारण से विश्वविद्यालय प्रशासन और कॉलेज प्रशासन और राजस्थान सरकार सभी संस्थाओं और अधिकारियों द्वारा इस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हमारी शिक्षण संस्थाओं में, चाहे वो स्कूल स्तर का हो, माध्यमिक स्तर हो, चाहे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर का शिक्षण संस्थान हो, सभी में विद्यार्थियों को ऑफलाइन क्लास की बजाय ऑनलाइन क्लासों से जोड़ने का आदेश भी हुआ है और उस बारे में बहुत सारी संस्थाओं ने प्रयास भी शुरू किए हैं। और इसी कड़ी में हमारे संस्थान में भी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लासेस का उपक्रम जो है महाविद्यालय प्रशासन ने अपने स्तर पर शुरू किया है। और इसी कड़ी में आज हम राजनीतिक विज्ञान BA पार्ट सेकेंड ईयर के बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं और उसी को जो है आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। आज का हमारा बिंदु है भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति संविधान में सबसे प्रमुख पद है, सबसे बड़ा संघीय पद है और राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका के प्रमुख माने जाते हैं। संघीय कार्यपालिका के प्रमुख माने जाते हैं और संघीय कार्यपालिका के प्रमुख होने के नाते संविधान के तहत राष्ट्रपति को संघ के समस्त कार्यपालक शक्तियों का अधिकार है। राष्ट्रपति को संविधान अधिकृत करता है कि संघ की समस्त कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और इनका प्रयोग वह या तो स्वयं कर सकेंगे या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकेंगे। इस नाते राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च कार्यपालक भी कहलाते हैं। सर्वोच्च कार्यपालक, और सर्वोच्च कार्यपालक का यह अधिकार संविधान राष्ट्रपति को प्रदान करता है। इसके साथ ही दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर यह है कि संघीय कार्यपालिका और संघात्मक शासन, संघीय संविधान और संसदात्मक शासन प्रणाली, संसदात्मक शासन प्रणाली, ये दो व्यवस्थाएं हमारे संविधान की मूलभूत विशेषताओं में से हैं। और ये दोनों विशेषताएं राष्ट्रपति के अधिकार, उनकी शक्तियां और संविधान में उनकी वास्तविक हैसियत को तय करती हैं। इस प्रकार से संघीय संविधान होने के कारण से जो है राष्ट्रपति संघ के सर्वोच्च मुखिया है और राज्यों के मुखिया राज्यपालों को बनाया गया है। इसी प्रकार संसदात्मक शासन प्रणाली होने के कारण से राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक न होकर नाम मात्र के कार्यपालक हैं। नाम मात्र के कार्यपालक, जिससे तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति को जो अधिकार शक्तियां संविधान के तहत दी गई है वह नॉमिनल रूप से उनका प्रयोग करेंगे, वास्तविक प्रयोगकर्ता नहीं होंगे। क्योंकि संसदात्मक शासन प्रणाली का सबसे बड़ा गुण होता है कि दोहरी कार्यपालिकाएं पाई जाती हैं। दोहरी कार्यपालिकाएं पाई जाती है। पहली कार्यपालिका नाममात्र की कार्यपालिका है और दूसरी कार्यपालिका वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति नाममात्र के कार्यपालक हैं क्योंकि संविधान के तहत उनको ये अधिकार संवैधानिक तौर पर दिए गए हैं। क्योंकि भारत में
संसदात्मक शासन प्रणाली होने के कारण से जो अधिकार ब्रिटेन से, ये जो व्यवस्था है वो ब्रिटिश शासन पद्धति से ली गई है, क्योंकि हमारा जो संविधान है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्रिटिश शासन पद्धति पर आधारित है। उसी के तहत जैसे ब्रिटिश सम्राट को नामात्र के अधिकार प्राप्त है, यद्यपि वह ब्रिटिश राज्य का, ब्रिटिश संविधान का सर्वोच्च पद और व्यक्ति माना जाता है, उसी प्रकार भारत के राष्ट्रपति भी उसी हैसियत में कार्य करते हैं और वास्तविक कार्यपालक में होकर के केवल नामात्र के कार्यपालक हैं। वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल ये संघ के वास्तविक कार्यपालिका है, जो राष्ट्रपति की सभी संवैधानिक अधिकारों का, संवैधानिक शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति की जो संवैधानिक हैसियत है वह और उनकी जो वास्तविक हैसियत है, दोनों में अंतर पाया जाता है, क्योंकि नामात्र के प्रधान होने के कारण से राष्ट्रपति जो है वो केवल संवैधानिक अधिकार रखते हैं, वास्तविक प्रयोगकर्ता नहीं है, और उनका वास्तविक प्रयोगकर्ता दूसरा निकाय जो वास्तविक कार्यपालक है, या इनको जो हम राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं, इनको राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि ये जो राष्ट्रपति का पद है वो किस प्रकार से निर्वाचित किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, क्या इनकी योग्यताएं होती है, क्या इनके अधिकार और शक्तियां होती हैं, क्या इनके वेतन भत्ते होते हैं, इनके बारे में आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे।